का काफिला चलता है, इतनी गाड़ियां पीछे नहीं चलती है, इतनी आप दोनों के पीछे है। और न किसी ने कोई गाड़ी भेजी, न किसी ने कोई फोन किया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे अपन सब कार्यकर्ता अपने लिए यहां आए हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। गाड़ी भेजते, मैसेज करते तो भी इतने लोग नहीं आते, लेकिन अपने खुद के दिल की खुशी के लिए आप आए कि हमारे नेता दोनों एक होकर के आए तो हमारा कुछ भला होगा। आज 4-5 दिन से हकीकत में मैं मेरे गांव से निकलता हूं तो लोग ठिठोली करते हुए गाड़ी भी नहीं रोकता हूं, क्योंकि एक वोट वहां नहीं है, बीजेपी का एक वोट नहीं। देवजी भाई का कल फोन आया, परसों भी फोन आया, मैं कहा एमपी साहब गाड़ी में कोई सड़े तो लेना हूं, कैन लेना हूं, एक लाओ तो खादो नहीं, कहीं आओ कर दो नहीं, स्थिति है। मैंने कहा मेरा समाज पूरा एक राय होकर के हम आएंगे, उनको पूछे बिना मैं भी नहीं आ सकता। जो जहां जिनका भावना है, समाज की राय होगी, उनके साथ में रहूंगा, इसलिए मैं अकेला नहीं आ सकता। आज जिसके पीछे प्रजा होती वो राजा होता है, आप दोनों नेताओं के पीछे ये पूरी जनता है, इसलिए हमारे राजा आप हो। और अपन दोनों आप अपने लिए ये आज 36 कौम की साक्षी में जो इस मंच में बैठे, ये मेरे लिए नहीं, 36 कौम के लिए, आप सबके लिए खुशी की बात है। मैं तो 5 साल ज्यादा जीऊंगा, हकीकत में, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हमारा थी, दोनों दुखी है। और साथ में साथ मेरा भी टिकट कटा भाई, मैं भी तो मांग रहा था, लेकिन जन भावना जिनके पीछे ज्यादा होती है वो स्वीकार करना पड़ता है। तो एमपी साहब को भी समझना चाहिए कि टिकट पार्टी ने भले ही दिया आपको, लेकिन आपके घर पे कोई नहीं आ रहा है, आप बार बार फोन कर रहे हो। अब घर के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद 5-10 लोग आते हैं और वही वहां से नजर दिखा के वापस भाग जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये टिकट वापस कर दें। पार्टी को कहना चाहिए जन भावना मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरा आगे भी नुकसान हो रहा है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, तो पार्टी का टिकट आप चेंज कर दो। हमारे कार्यकर्ता ले रहा है ना, जीवाराम जी लड़े, दादा राम जी लड़े, मैं लड़ूं, और कोई कार्यकर्ता लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का है, अपने हाथ से दिया हुआ। और महत्वपूर्ण बात है, मेरे वहां जीवाराम जी पहला 95 में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, जब आप जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, और मेरा एक भी वोट वहां नहीं, मालियों का देवासियों के वोट थे, और देवासियों ने पूरे वोट ऐसे तोड़ के दिए कि हमारे बराबर वोट आए दोनों के। बाहर बैठे लोग ताजुब कर रहे थे, क्या वहां एक भी वोट नहीं है, बराबर वोट दिए। तो मैंने मानवता के नाते, मैं बाहर से आया था, कोला रबारी ढाणी पूरे रबारी समाज के वोट है, और मेरे को भी बराबर अपन भाई, दोनों भाई जीते, इसलिए मैं बाहर से आया हुआ, हमारे वार्ड पंच आप हो, माला उसको पहना दी हमने, वो टाई गोली नहीं निकाली। तो इस प्रकार की भावना एमपी साहब रख करके अगर माला पहना दे तो हम सबकी आत्मा शांति रहे और खुश रहेंगे हम, और एमपी साहब के लिए भी हम खुश रहेंगे। लेकिन पकड़ के बैठे रहे तो आपको भी घाटा है। हम तो देखो ये बड़ी सभा में जो कह रहे हैं, जनता जिसके पीछे होती वो कभी किसी उसकी हार नहीं होगी। हमारे दिल में सभी कार्यकर्ताओं के आज 15 साल से सांसद बन के बैठे हैं, 15 साल से हमारे समाज के अंदर शायद जीवाराम जी और रावत सिंह जी भी साथ में होंगे कि वोट दे खाड़ा रे मोए मैंने मत दे दो, ये वीडियो भी हले हूँ, आप देखो टेबी रे मो कियो तो वहां तो उन दिन पसीनो आयो, देखो हम लोग, हकीकत बात है। और 5 साल अलग ऑफिस खोलने से पहल के लड़ाया, 5 साल एक घुमाया, हमें बड़ी टिकट लेना आया ना, थोड़े पास सांसद है भाई, ऊंचा शरीर पास आ नहीं सके हो। सरपंच बनो, आदमी वार्ड पंच बने, मंत्री बनो, वार्ड पंच बने, आप कोई शोभा दे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी के साथ में बैठने वाला आदमी यहाँ आकर के इस लड़ाई में ये नुकसान क्यों कर रहे हैं अपन सबका, वो भी सांसद है अपने। और आप दोनों में से जो भी हमारा प्रत्याशी, आपकी इच्छा है उसको माला पहना दो, ये दोनों एक है, हम सब एक है, इस पर कोई लड़ाई नहीं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और पार्टी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देने से पार्टी की भी बदनामी होती है और हमारे कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होता है। इसलिए आप पुनर्विचार जरूर करें। ये हम आपको मीडिया के माध्यम से, आईबी, सीएनडी, सीबी वालों के माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ी मुश्किल से एक कार्यकर्ता को महीने में 15-15 बार काम दिया जाता है और वो काम बेचारा करता है।
और उनकी भावना को नहीं सुना, टिकट ऊपर से थोप देते, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। ये बात आप सबको मंजूर है क्या? नहीं है ना? खुला समर्थन इनके साथ में है। हमारे नेता दानाराम जी, जीवाराम जी दोनों हैं। जीवाराम जी हाजिर नहीं तो दानाराम जी मिलेंगे, दानाराम जी नहीं तो जीवाराम जी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे और हम सब कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। आपका कोई काम में कमी नहीं आने देंगे। अपन सब एक एक कार्यकर्ता जीते हुए हैं और दानाराम जी और जीवाराम जी दोनों के बराबरी के सभी कार्यकर्ता है। ये अपनी जिम्मेदारी है, अपन इस फर्ज को निभाएंगे। सही बात है ना? तो ऐसी अगर पक्की बात हो तो 30 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करे टिकट बदल दे तो ठीक, नहीं बदले तो क्या करना, बोलो भाई। पक्की बात। इसलिए अपन इस मंच के माध्यम से पार्टी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए, एमपी साहब से भी निवेदन करते हैं कि हमारी भावना को देखते हुए आप अपना विचार बदले, हमारे साथ आ जाए और आपको जैसे उनको माला पहना दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और इसी में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आपको भी हम धन्यवाद देंगे। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।